बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक संगठन पर। कई बच्चों का ये विषय नहीं होगा, पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे इस सब्जेक्ट को लिए हैं और कई जगह पर यूनिवर्सिटी खुद इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रही है बीकॉम में। ठीक है, तो अगर व्यावसायिक संगठन आपका विषय है तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। व्यावसायिक संगठन आपने कक्षा 11वीं-12वीं में जो प्रबंध पढ़ा था, ये उसी का एक भाग है, जहाँ पर व्यवसाय संगठन का खुद एक पाठ है और उसी के साथ साथ संगठन की विभिन्न प्रक्रियाओं और विभिन्न पाठों का मिश्रण है और डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो विषय सूची भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। 1 से लेकर के यहाँ पर लगभग 23 हमारे पाठ हैं और यहाँ पर कई पाठों का एक यूनिट बना हुआ है। जैसे कि समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के जो भी पार्ट हैं वहाँ पर यूनिट 1 काम करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे व्यवसाय के प्राकृतिक क्षेत्र, व्यवसाय और समाज, ई व्यावसायिक और व्यावसायिक पर्यावरण, ऐसे करके जितने भी चैप्टर हैं लगभग 6 तक, ये सभी यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। अब कहाँ से आपको पढ़ना है डिटेल से, ये हम देखेंगे, और उससे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, इस पार्ट पर, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है व्यवसाय की प्राकृतिक और क्षेत्र। तो व्यवसाय की प्राकृतिक और क्षेत्र में आप सबसे पहले देखेंगे व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, व्यवसाय की अवधारणा बताया गया है। इसके बाद व्यवसाय का अर्थ और परिभाषा दिया गया है। ठीक है, अवधारणा के बाद, और कई लेखकों की परिभाषा भी दी गई है। ठीक है, विस्तृत से एकदम विस्तार से दिया गया, आप देख सकते हैं अभी भी वही चल रहा है। फिर है व्यवसाय का वर्गीकरण अथवा व्यवसाय का क्षेत्र, अगर पूछा जाए तो, जिसको इस तरह से चार्ट बना करके लैंडस्केप मोड में बताया गया है। देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, बताया कि व्यावसायिक क्रियाएं में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं ये शामिल होती हैं। जहाँ व्यापार में देशी विदेशी व्यापार होती है, स्थानीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात, पुनर्निर्यात। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडार गृह, विज्ञापन, डाक, तार, अन्य सेवाएं इत्यादि आती हैं। उद्योग में निष्कर्षण, जनिक, निर्माणी, रचनात्मक, और उसके अंदर खनन, तेल निकालना, शिकार इत्यादि शामिल है। फिर है प्रत्यक्ष शिक्षक में शिक्षक सेवाएं, वकील, डॉक्टर, मनोरंजन आदि। ठीक है, ये सभी शामिल है, मतलब ये सभी व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। एक शिक्षक का भी काम व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें जो पॉइंट पढ़ने हैं वहाँ पर आगे आते हैं। आपको अलग अलग छोटे छोटे शब्दों के बारे में डिटेल से बताया होगा, जैसे कि विदेशी व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है, इन सभी छोटे छोटे शब्द हैं जो आधारभूत शब्द आप कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सब यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। ठीक है, औद्योगिक क्रिया में बताया गया है निष्कर्षण, जनिक, जैसे मत्स्य है, उद्योग है, कृषि है, वन है, ये सभी औद्योगिक क्रिया में शामिल आती हैं। खनिज तेल भंडारण, ठीक है, शिकार उद्योग, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना, ये सभी चीज़ें आती है, जिसमें रचनात्मक की श्रेणी में इनको डाला गया है, निर्माण की शैली में इनको डाला गया है। ठीक है, डिटेल से बताया गया है। इसके बाद आपने ये वाला अपनी कक्षा 12वीं में या 11वीं में देखा होगा, प्रबंध के विषय में व्यापार, संगठन, उद्योग, है ना। उद्योग का डिटेल से दिया गया है, वाणिज्य को भी दिया, व्यापार को भी दिया गया है। तो ये सभी टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या क्या व्यवसाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम बहुत सारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है व्यवसायिक वातावरण को। ठीक है, ये आप पूरा अभी एक ही पार्ट देख रहे हैं। फिर है व्यवसाय का महत्व, फिर है व्यवसाय का भंडारण। अब इतना मैं एक पार्ट को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक पार्ट में कितना डिटेल दिया गया है, पर एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जाएगा, अब उस पर आते हैं। लगभग 4 मिनट में हमने इस विषय पर चर्चा की, इसकी विषय सूची देखी और पार्ट 1 को आपको दिखाया कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट में, जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको समझना होगा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पार्ट 1 से पूछा जाए तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो मुख्य टॉपिक होता है उन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की अवधारणा, व्यवसाय की परिभाषा और आशय। तो यहाँ पर आपको अवधारणा पढ़ना होगा इतने में। ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा आपको पढ़ना होगा।
और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये एक टॉपिक बनता है जिसको एक बड़े टॉपिक के अंदर पूछा जा सकता है, क्या क्या व्यवसाय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनके मुख्य जो बिंदु है पूरा विस्तार से इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट आ सकता है, व्यवसाय क्या है, अर्थ आशय बताने के बाद पूछा जा सकता है व्यवसाय का लाभ या व्यवसाय का महत्व या व्यावसायिक संगठन का अर्थ और उपयोगिता। देखिए 3 अलग अलग बातें हैं पर सबका मतलब एक ही है, ये प्रश्न बताना चाह रहा है। तो एग्जाम पूछ सकता है व्यवसाय क्या है, अर्थ परिभाषा बताते हुए व्यावसायिक संगठन का उपयोग या अर्थ बताइए, है ना, या व्यवसाय का महत्व या लाभ बताइए, इसे करके पूछ सकता है। तो ये पॉइंट को आपको पढ़ना है पार्ट 1 के लिए। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पार्ट 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच बीच में कैमरा फोकस नहीं कर पाता तो लब 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 करता है। अब देखिए व्यवसाय एवं समाज, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको डिटेल से समझना होगा। इसमें आपको बताया जाता है कि व्यवसाय और समाज कैसे, व्यवसाय समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लिए किया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स आपको आशय पढ़ना चाहिए। और इसके बाद ये टॉपिक, क्या लाभ कमाना एकमात्र उद्देश्य है, इसको बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ना होगा व्यवसायी बनने के लिए और व्यवसाय के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। हाँ, सूची में एक हिस्से के रूप में है कि व्यवसाय करना है, लाभ कमाने के उद्देश्य से करना है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता। ठीक है, आगे सेवा भाव की आवश्यकता और ये व्यापार के प्रमुख उद्देश्य जिसको मुख्य बिंदु के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेंगे, लेकिन अगर उठता है तो क्या है मैं वो बता दिया। ठीक है, अब है सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र, विभिन्न वर्गों के प्रति संबंध का दायित्व। यहाँ पर तो खैर डिटेल से ज़्यादा नहीं दिया है, अब ना ये मुझे ज़्यादा बड़े प्रश्नों के रूप में लग रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 4 देखते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस नाम से आपका एक अलग से बुक है, बिजनेस इन्वायरमेंट, आपको पता है एक अलग से बुक है, उस बुक को ही यहाँ पार्ट के रूप में शामिल किया गया है, व्यवसायिक पर्यावरण, जहाँ पर आपको पर्यावरण का अर्थ पता होना चाहिए। फिर आप व्यावसायिक वातावरण के अर्थ को अच्छे से जानते हैं, और उसके बाद व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक को आपको पूछा जाएगा, और उसके बहुत सारे बिंदु हैं, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा याद रखना पड़ेगा। हाँ, पढ़ करके समझना और अंदर में अपने मन से लिखना होता है, ये एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है। व्यावसायिक पर्यावरण के घटक को भी पूछा जाता है, जिसमें आपके आर्थिक घटक, भौगोलिक घटक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटक, वैधानिक घटक, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ। और ठीक, ये प्रश्न भी आ सकता है अकेले एक प्रश्न के रूप में, जैसे कि आर्थिक वातावरण क्या है। ठीक है, आर्थिक वातावरण के अंदर महत्वपूर्ण घटक हैं, उन घटकों को समझाइए। ठीक है, और यहाँ से फिर एक क्वेश्चन होता है समापन। अब जो नया है पूरे यूनिट 1 के अंतर्गत वो है ई व्यवसाय। व्यवसाय शब्द आपने 11वीं 12वीं से सुना है, कॉमर्स नहीं भी लिए थे तब भी आपको पता था व्यवसाय व्यापार कुछ होता है, इस नाम का कोई चीज़ होती है। ई व्यवसाय आपने नहीं सुना था। ठीक है, ई व्यवसाय आपने नहीं समझा था, तो ई व्यवसाय क्या है, अर्थ परिभाषा, और उसमें ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना, उसके बारे में बताना, उसकी विशेषता को बताना, ये पूरा एक प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखना है। और विशेषता के पॉइंट से ये क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के हो जाते हैं। अब देखा जाएगा कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे आने हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठेंगे। अब आते हैं थोड़े बड़े रूप में, यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बड़े रूप में आ सकते हैं।
हाँ, ई व्यवसाय के लाभ पूछा जा सकता है। इसी ई व्यवसाय के आशय के साथ में इसका क्या लाभ है, ठीक है। तो लाभ में आप देख सकते हैं, उत्पादक विक्रेता मध्यस्थों को लाभ होता है, ऑनलाइन सामूहिक अनुकूलन संभव होता है, उत्पादन द्वारा प्रासंगिक पक्षों को उपयुक्त सूचना मिलती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, आदेश व भंडारण लागत में कमी आती है, वितरण लागत में कमी आती है, संचार लागत में कमी आती है, लेन देन के प्रोसेसिंग लागतों में कमी आती है, पूर्ति श्रृंखला की कुशलता में वृद्धि होती है, ग्राहक सेवा लागत में कमी आती है, नए बाजार तक पहुंचने में वृद्धि करके आगे में वृद्धि होती है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में मुख्य क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है और इसकी विशेषता और लाभ, है ना, इतना पढ़ के रखना है। अब एग्जाम डिसाइड करेगा कि उसको 15 नंबर का बना कर देना है या छोटे छोटे रूप में आपसे लेना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर यूनिट 1 का व्यवसायिक इकाई के आकार। व्यवसायिक इकाई शब्द का आशय आपको पता होना चाहिए, हर पार्ट में आशय तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यवसायिक इकाई के आकार को निर्धारित कौन करते हैं, तो ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 7 तत्व हैं, उन 7 का आपको नाम पता होना चाहिए। उद्योग की प्रकृति, मांग का स्वरूप, बाजार का क्षेत्र, साहसी की योग्यता, राजकीय नीति, आर्थिक शक्तियाँ। 7वां पॉइंट है व्यावसायिक इकाई का स्थानीयकरण, ठीक है। अब अनुकूलता में कार्य स्पष्ट रूप से पूछा तब आपको ये पॉइंट पढ़ना है, अगर अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा होगा तो आप ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, भारत में व्यावसायिक इकाइयों का आकार ये पूछा जाता है, इसको पढ़िए, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि के बारे में डिटेल से दिया जाता है सन डेट वाइज, ठीक है। जूट उद्योग के बारे में डिटेल से दिया जाएगा, चीनी उद्योग के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग, ये है एक बड़ा टॉपिक यहाँ से, भारत में व्यावसायिक इकाइयों का आकार, ये आपको डिटेल से पढ़ना है एक 6ठे पॉइंट में, और यहीं से ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। इसी तरह से डिटेल से वीडियो हम बनाएंगे आगे यूनिट 2 और 3 के लिए। यहाँ पर 1 से लेकर के 6 पार्ट के लिए 15 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आना है तो किस किस पार्ट से क्या क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने डिटेल से बताया है। अब आपको लेना है आपका अजयमाला या अनसॉल्व पेपर, जहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि पिछले 2-3 सालों 5 सालों में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चों के पास अनसॉल्व होना चाहिए ताकि ये पता चले बीते 2 वर्षों में किस क्वेश्चन को दिया गया है। उसके आधार पर आपको इधर से तैयारी करनी होती है। जो क्वेश्चन जस्ट 22 में पूछा उसको ना पढ़ कर उससे पहले जो पूछा गया है या जिसको बार बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके आप ये बताइए कि आप में से कितने बच्चों के पास ये वाला बुक है और आपने ये भी से लिया है, ठीक है, और किनको इनका वीडियो चाहिए थ्योरी के रूप में, लेक्चर के रूप में, कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।